जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा गवर्नमेंट पेट्रोलियम मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। हर जो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे जींद में हम यहाँ पर कोर्ट के सामने पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी धरना दे रहे हैं। नई नई सरकार बनी है, उनकी क्या कुछ मांगे, क्या नई सरकार में भी पूरी नहीं हुई अभी तक है, जानते हैं क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर नई सरकार बनी है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी हरियाणा गवर्नमेंट पेट्रोलियम मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन जो आरएमई के कर्मचारी हैं तीनों विभागों में, पीडब्ल्यूडी बीएनआर में, इरिगेशन में, पब्लिक हेल्थ में जी। उनका हमारा जो 4 साल का एलटीसी का बनाया रखा था सरकार ने, वो 23 तक था। अभी तक 2024 भी आज 24 दिसंबर है, अभी तक एलटीसी नहीं मिली है और उसके लिए हमने संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार किसी प्रकार की सुनाई नहीं कर रही। सिर्फ संघर्ष अब करना पड़ रहा है, पहले भी कोई सीएम से मिले हैं या आश्वासन कुछ मिला हो? हमने पहले पंचकुला के अंदर लगातार 125 दिन धरना चलाया है। सरकार ने कुछ वादे हमारे साथ किए थे लेकिन एक भी पूरा नहीं कराया। सरकार वादा खिलाफी कर रही है और संगठनों के साथ अनदेखी कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट पेट्रोलियम मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ लगातार संघर्ष में रही है। अपील करती है कि सरकार हमारे डेलीगेशन को बुलाए, हमारी बातें सुने, हमारे कर्मचारियों की समस्या हल करे। पर कोई अधिकारी मिलने आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। जो आपने बोला कि पंचकुला में कोई आश्वासन मिला था सीएम की तरफ से? हाँ, पंचकुला में सीएम की तरफ से नहीं, ओएसडी की तरफ से आश्वासन मिला था, भाई सभी मांगे बैठ करके हल कर दी जाएंगी। तो सीएम से कोई मीटिंग ओएसडी से हुई थी आपकी? नहीं, सीएम से कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। अब क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हमारी मुख्य तो सबसे जो हमने 20 तारीख सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग, सर्व कर्मचारी संघ भवन रोहतक में हमारी मीटिंग थी राज्य कमेटी की। उसके अंदर हमने ये फैसला लिया था कि भाई सभी जिला हेडक्वार्टरों पर हम प्रदर्शन करके सरकार को अल्टीमेटम दें। सबसे पहली मांग तो हमारी एलटीसी की है। जो हमारे कर्मचारी बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार बजट जारी करके हमारे कर्मचारियों को एलटीसी दे। दूसरी मांग हमारी डब्ल्यूपीओ के पदों पर कटौती करके जो पद काटे जा रहे हैं उनको न काट करके हमारे पद नियुक्ति बरकरार रखे जाए। तीसरी मांग है सेवा नियमों के जो विसंगतियाँ हैं, हमारी यूनियन लगातार प्रयासरत है कि जो विसंगतियाँ हमारे रूलों में बनी हुई हैं उन विसंगतियों को दूर करके हमारे रूल ठीक ठाक से करे जाएँ। चौथी हमारी ट्रम 20 कर्मचारी हैं जिन्होंने 18 19 साल की सेवाएं होगी है, आज भी 11-12 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। सरकार ने कई बार ये आश्वासन दिया है। सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था कि इनको एसकेआरएन में, आधे कर्मचारियों को एसकेआरएन में कर दी थी, आधे बाहर थे। हमारी संगठन की मांग थी वे कर्मचारी 18 साल से सर्विस कर रहे हैं, विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको एसकेआरएन से बाहर रखा जाए और इनको एसकेआरएन से ज़्यादा वेतन दिया जाए। लेकिन सरकार ने एक पत्र तो जारी कर दिया 27 तारीख को, भाई इस कारण से बाहर होंगे, लेकिन 23,900 की हमारी फाइल चली हुई है, उस फाइल पर अभी तक सरकार ने साइन नहीं किए। और जब तक हमारे कर्मचारियों को 23,900 का वेतन नहीं मिलेगा तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। अब आज का हम ज्ञापन दे करके हम कोशिश करेंगे। 27 तारीख को हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग है एसकेएस भवन रोहतक में, उसमें भी हम कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे कि पूरा हरियाणा में आंदोलन चलाएंगे। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम है राजेंद्र शर्मा। मैं राज्य का ऊपर जान पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस यही मांगे हमारी, ये पूरी करो जी। जब तक ये पूरी नहीं होगी जी तब तक हमारे इधर जारी रहेंगे। सरकार ने अभी तक मांग नहीं मांगी, यदि आगे भी मांग नहीं मानती तो क्या कुछ रहेगा? हमारे संघर्ष जारी रहेंगे जी और हम प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को बेचते रहेंगे। सरकार जब तक नहीं मानेगी हम कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले आप धरना देने से पहले कुछ सरकार से कुछ प्रतिनिधि कुछ मिले हैं आप? हाँ, खूब मिले हैं जी। ओएसडी से हमारा आश्वासन होया है। ओएसडी पहले हुआ था, अभी नई सरकार बनने के बाद? नहीं, नई सरकार बनने के बाद कोई आश्वासन नहीं आया है जी, उसके लिए हम भेज रहे हैं और अगर कराया तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी हमारी। अच्छा जी, आपकी? मैं जिला जींद में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ, सतीश शर्मा। मैं सरकार की जो ये नीतियाँ हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी तीनों विभागों की जॉइंट जो संगठन है, इसमें 3 विभाग आते हैं हमारे। इसमें सिंचाई विभाग है और पब्लिक हेल्थ है और बीएनआर है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो सेवा नियम हैं
जो सेवा नियम है उसके अंदर बहुत बड़ी खामियां हैं। जो पुराने ज़माने के जो सेवा नियम होते थे उसमें कोई सुधार नहीं कर रही सरकार, क्योंकि समय बदल रहा है। अब कुछ पद ऐसे हैं जिनकी योग्यताएं तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन ना उनके वेतनमान में कोई सुधार किया है, ना मतलब सरकार उनकी कोई सुनवाई कर रही है। तो तीनों विभागों के अंदर जो कर्मचारियों के वेतन हैं उनमें और जो सर्विस नियम है उनके अंदर सुधार किया जाए, और जो LTC 2020 से 2023 का जो कार्यकाल था उसकी भी अभी तक बकाया है। ये 24 दिसंबर चल रहा है, यानी कि 1 साल एक्स्ट्रा हो गया जो सरकार ने बढ़ाया था। उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को जो LTC का लाभ नहीं मिल रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या कारण बताती है सरकार, क्यों नहीं दे रही अभी तक? सरकार कारण कुछ नहीं बताती है। वो क्या करते हैं, बजट पहले LTC क्या होती थी, अपने SC लेवल यहाँ से पास हो जाती थी। अभी इन्होंने कि ये क्या कर रखा है, जो ट्रेजरी को ज्वाइंट कर दिया हेड ऑफिस से, LTC वहाँ जाती है। वहाँ पे क्या होता है, कभी अमाउंट के हिसाब से जो बड़े बिल है उनके हिसाब से उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, कभी बजट ही नहीं दिया जाता। तो सरकार के पास और जो खर्चे करने के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? कर्मचारियों को मतलब इतना परेशान जो सरकार कर रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार को समझना चाहिए, और जो राज्य कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो समय समय पर सरकार को पत्राचार से अवगत कराते रहे हैं कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए, लेकिन सरकार उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रही, झूठे वादे करती है और कर्मचारियों को लोक लुभावने वायदे करके उनसे भी मुकर जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा, जो तीनों विभागों के जो मुखिया हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो सरकार को हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में अवगत कराएं, और समय रहते इन मांगों को बैठकर संगठन के साथ तालमेल करके इनका समाधान निकालें। अन्यथा जो हमारी राज्य कमेटी की जो काल आएगी, सभी जिले मिलकर उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए भी हम पीछे हटने से नहीं गुरेज करेंगे। तो इसलिए मेरा सरकार को यही निवेदन है कि वो संगठनों की बात सुने, कर्मचारियों के हित के जो मुद्दे हैं उनका समाधान करें। धन्यवाद। हाँ जी, आप जी बड़े आंदोलन के रूप में क्या आंदोलन किया जाएगा? बड़ा आंदोलन ऐसा है, आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन और उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम है वो स्टेट कमेटी के निर्णय अनुसार है। और पिछले जो मंत्री थे तीनों विंगों के, हमारे PWD, पब्लिक हेल्थ, B&R और इरिगेशन, तीनों मंत्रियों के आवासों का हमने घेराव किया था, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो टेबल पर बैठकर उनका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन हालात जो के तो हैं, और अब भी हमारी टर्म अपॉइंटमेंट के साथी हैं, उनकी जो फाइल है वो ACS से होकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है। बड़ा ही मतलब इस सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है, और कर्मचारी के लिए भी, क्योंकि आज तो मतलब कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी भी कम से कम 15,500 रुपये से ले रहा है, लेकिन इनको वही 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और हमारे जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं उन सभी साथियों का कोई 20 साल हो गए, किसी ने 10 साल हो गए, किसी ने 12 साल हो गए, उनका कोई एक्सपीरियंस चढ़ाने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ आम अधिकारियों से मिलजुल करके उनका एक्सपीरियंस यहाँ से हमने चढ़वाया हुआ है। चौड़ी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है, लेकिन वहाँ से ENC या चीफ कोई भी हमारा समाधान करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आपके माध्यम से मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते हो हमारी जो समस्या कर्मचारियों की उनका समाधान किया जाए। LTC जो हमारी 1 साल सरकार ने बढ़ा दी थी, उसके बावजूद भी हमारे को LTC की सुविधा नहीं मिली। तो आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा समय रहते समाधान करे, नहीं जो राज्य कमेटी निर्णय लेगी उसके अनुसार जो भी उनका अगला रुझान होगा, ये नीचे ब्रांच लेवल का जो कर्मचारी पदाधिकारी है उन पर फूल माला चढ़ाऊंगा। मैं हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर
मुर्दाबाद